चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। और आज हम यहाँ पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। और यही इसी प्रकार के प्रश्न आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आप पिछला भूलता सा जा रहे हैं। जो भी आप लोग पढ़ते हैं, 2-3 दिन पहले कोई पेज पढ़ा तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये तो अभी मैंने देखा भी नहीं है, ऐसा भी लगने लगता है। तो आप लोग ऐसा करें कि जो ये प्रश्न हैं, यदि आपके पास टाइम हो तो इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। कई लोगों ने लिखे हैं तो लिख करके और उसका एक लाइन में प्रश्न लिखा, एक में उत्तर लिख लिया। ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न लिख सकते हैं। तो बाद में 1-2-3 दिन बाद इनको फिर से पढ़ सकते हैं, तो जिससे आपको अभ्यास में बना रहेगा, ध्यान में बना रहेगा कि हाँ, इसका उत्तर ये था और हमने ये पढ़ा था। क्योंकि सिलेबस विस्तृत है, बहुत सारा है। जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, सभी का सिलेबस विस्तृत है। तो बहुत सारा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के संस्कृत के लिए तो आप सारे वीडियोस देखें। कई लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा वीडियो हैं और इतने देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार आप लोग सारे वीडियो देख लें, फिर उसके बाद में और जो भी आपके पास मैटर रहे हों वो सारे के सारे मैटर पढ़ें। क्योंकि विस्तृत सिलेबस भी है और पेपर बहुत ज़्यादा दिन में होने हैं, तो सभी का मैटर अलग अलग हो सकता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी और वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें। चलें शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। अधस्तरेषु केन भाषा त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। देखिए, ये अंतिम प्रश्न था पिछले वीडियो का। दिया गया है कि नीचे दिए गए में किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी। तो सी रहेगा यहाँ पर। डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। आयोग से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाता है और जो शिक्षा नीतियाँ हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग तैयार कर लें। कोठारी आयोग रहेगा सही, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं आईं। एक तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और तीसरी जो है एक स्थानीय भाषा इसमें रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को समझते चलना है। सर्वेषां बालानां जन्म भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्तिः विद्यते। बीच में खाली स्थान दिया हुआ है जिसको अपन को भरना है। क्या कह रहे हैं? सर्वेषां बालानां जन्म, सभी बालकों के जन्म से भाषाधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति है। कौन सी अंतर्निहित शक्ति है, कैसी अंतर्निहित शक्ति है? ऑप्शन पहला दिया है सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य, दूसरा सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, तीसरा भी सेम ऑप्शन आया है, मिसप्रिंट है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। क्या रहेगा? जो सी नंबर पर ही दिया है वही रहेगा सही उत्तर। सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य मतलब सभी बालकों के जन्म से सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा की अंतर्निहित शक्ति है। तो सी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषायाः कौशल चतुष्टयम् अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम। क्या कह रहे हैं? भाषायाः कौशल चतुष्टयम् अतिरिच्य, भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़कर, अतिरिच्य मतलब होता है छोड़कर, अधोलिखितेषु नीचे दिए गए में, अपरम कौशलम किम अस्ति, अपरम मतलब होता है दूसरा, दूसरा कौशल क्या है? पहला सर्जन कौशलम, सृजन कौशल, संप्रेषणम कौशलम, संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशलम, चिंतन कौशल, अध्ययन कौशलम, अध्ययन कौशल। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो जो सी नंबर पर दिया है चिंतन कौशलम। चिंतन कौशल से ही व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है और भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़ करके ये दूसरा कौशल है चिंतन कौशल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन। क्या कह रहे हैं? बहुभाषिकतायाः उपयोगः, बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूपेण, साधन के रूप से, अनिवार्यतया अनिवार्यतः, क्रियते होता है जिससे, ये मतलब होता है जिससे, बहुभिः भाषाभिः बालाः अधिगमनं कुर्युः,
जिससे बहुत सारे बालक अधिगमन करें। बालाः बहूनां भाषाणाम अधिगमनम कुर्युः, बालक बहुत सारी भाषाओं का अधिगमन करें। शिक्षिका बहूनां भाषाणाम अधिगमनम कुर्युः, शिक्षिका बहुत सारी भाषाओं का अधिगमन करती है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक बालः सौविध्ययुत स्वीकृतः च इति अनुभवति, प्रत्येक बालक सौविध्य रूप से स्वीकृत भावों का अनुभव करता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर। डी नंबर पर जो दिया है यही रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। भाषाधिगम समये त्रुटयः, भाषाधिगम के समय में त्रुटियां क्या हैं? छात्रेभ्यः अनिष्टचापं ददाति, छात्रों को अनिष्ट चाप देती हैं। अधिगमे साहाय्यं कुर्वन्ति, अधिगम में सहायता करती हैं। अधिगमे बाधकाः भवन्ति, अधिगम में बाधक होती हैं। शिक्षार्थीनाम उपरि संशोधन कार्यभारं वर्धयन्ति, शिक्षार्थियों के ऊपर संशोधन का कार्यभार बढ़ाती हैं। तो भाषाधिगम के समय में जो त्रुटियां हैं वो कैसी होती हैं? बाधक होती हैं। ये अधिगमने बाधकाः भवन्ति, अधिगम में बाधा होती हैं। आगे चलते हैं। भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्? भाषा दक्षतायाः कृते, भाषा दक्षता के लिए या फिर भाषा दक्षता के लिए, हाँ कृते शब्द दिया हुआ है तो लिए ही आएगा। भाषा दक्षता के लिए अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्, अधोलिखितेषु नीचे दिए गए में, कस्य किसका, महत्व सर्वाधिकम मतलब सर्वाधिक, तो नीचे दिए गए में सर्वाधिक महत्व किसका है? न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीणाम प्रयोगः, कम मूल्य की शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग का। शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, शुद्धोच्चारण के साथ वाचन करने का। सुंदर हस्ताक्षरैः सह अभ्यास कार्य लेखनम, सुंदर हस्ताक्षर के साथ अभ्यास कार्य के लेखन का। शुद्धतायाः धारा प्रवाहस्य च विकासः, शुद्धता के साथ धारा प्रवाह का विकास, धारा प्रवाह और विकास। क्या रहेगा सही? बी नंबर वाला जो दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, शुद्धोच्चारण के साथ वाचन मतलब भाषा दक्षता के लिए शुद्धोच्चारण के साथ साथ वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है। यही होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। प्रत्येक भाषायाः लिपि ही वर्तते, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक भाषायाः लिपि ही वर्तते, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। इयम उक्ति ही, यह उक्ति कैसी है? अंशतः असत्यम अंशतः असत्य है, सत्यम सत्य है, असत्यम असत्य है, या फिर अंशतः सत्यम अंशतः सत्य है। तो देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे अपनी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, और भी गुरुमुखी आदि लिपियां हैं पंजाबी वगैरह जो भाषाएं उनकी। तो यहाँ पर जो बी दिया हुआ है सत्य है, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है, ये सही है। थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, इसको ध्यान से समझना है और फिर समझ करके इसका उत्तर देना है। शिक्षिका छात्रेभ्यः कस्याश्चित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिशति, क्या कह रहे हैं? शिक्षिका छात्रेभ्यः, शिक्षिका छात्रों को कस्याश्चित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिशति, किसी घटना का चित्रण करने के लिए कहती है। समझ लेते हैं फिर से इतना। शिक्षिका किसी छात्र, देखें जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना आसान होता है, बस समझने की कोशिश करें, उसके भाव को समझें। शिक्षिका छात्रों से, छात्रेभ्यः है छात्रों से, किसी घटना का चित्रण करने को कहती है। यस्याम ते आनंदम प्राप्तवन्तः, जिससे उनने आनंद प्राप्त किया हो। क्या कह रहे हैं? यस्याम ते आनंदम प्राप्तवन्तः, जिससे उन्होंने आनंद प्राप्त किया हो। उत्साहम अथवा आश्चर्यम अनुभूतवन्तः, और उत्साह और आश्चर्य की अनुभूति हुई हो। तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान ददाति, उनके इस कार्य में वह शिक्षिका छात्रों को कुछ संकेत देती है।
यथा जिस प्रकार यथा ध्यान से देख लें। यथा मतलब होता है जैसे, कैसे संकेत देती है। केन सह कदा घटिता इत्यादि। केन किसके साथ हुआ, कब हुआ, ऐसा बोलती है। सा एवं सा प्रयत्नम करोति, तो इस प्रकार से वह प्रयत्न कर रही है। किसका प्रयत्न कर रही है, किस चीज का। लेखन गति विकासाय, लेखन गति के लिए प्रयास कर रही है। छात्राणाम स्मृति वर्धनाय, छात्रों के स्मृति वर्धन का प्रयास कर रही है। सृजनात्मक लेखन विकासाय, सृजनात्मक लेखन का विकास कर रही है। या सुंदर हस्ताक्षर विकासाय, सुंदर हस्ताक्षर के विकास करने के लिए इस प्रकार से वह कर रही है। क्या होगा यहाँ पर सही बताना है आप लोगों को। शिक्षिका ये सब कार्य करती है तो किसके लिए करती है, स्मृति वर्धन के लिए, छात्रों के स्मृति वर्धन के लिए ये कार्य करती है। क्योंकि पहले कोई भी घटना हुई हो और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो इससे छात्रों के स्मृति का वर्धन होता है। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षायाः उद्देश्यम अस्ति। क्या कह रहे हैं, भाषा शिक्षणे, भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षायाः, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्यम अस्ति, उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, शिक्षार्थियों के बोध, यहाँ पर प्रबोध कर लें, बोध नहीं है प्रबोध। विद्यार्थी नाम प्रबोधे अभावम ज्ञातुम, विद्यार्थियों के प्रबोध के अभाव को जानने के लिए नैदानिक परीक्षा। अभिभावकेभ्यः प्रतिपुष्टिम प्रदातुम, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। छात्राणाम प्रगति विवरण पत्रम पूरयितुम, छात्रों को प्रगति विवरण पत्र देने के लिए या फिर भरने के लिए, या फिर भरना। ये कहें आगे, अंतिम मूल्यांकन कृते, अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्माण योजनाम च कर्तुम, और प्रश्न पत्र निर्माण करने के, अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्माण योजना के लिए या फिर योजना करने के लिए। तो क्या रहेगा सही, जो ए दिया है, शिक्षार्थी नाम प्रबोधे अभावम ज्ञातुम, मतलब भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के प्रबोध के अभाव की जानकारी करना है। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, भाषा विकास में नीचे दिए गए में किसका महत्व सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। पठन पाठन सहायक सामग्रीणाम अधिकाधिक प्रयोगः, पठन पाठन सहायक सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग। मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानां कौशलानां च प्रयोगः, मूल्यांकन के लिए विभिन्न साधनों का और कौशलों का प्रयोग। पाठगतानां अभ्यास कार्याणां वर्धयन्त, पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य का वर्धन होता है इससे। आगे दिया है, शिक्षार्थिभ्यः परस्परं भावादान प्रदानस्य अधिकाधिक अवसर प्रदानम। क्या कह रहे हैं, शिक्षार्थियों के बीच परस्पर भावों के आदान प्रदान का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। ये तो क्या रहेगा सही, यही वाला रहेगा सही, जो चौथे नंबर पर दिया है यही होगा सही। भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्व है शिक्षार्थियों के बीच परस्पर भावों के आदान प्रदान का आधिकारिक अवसर देना या फिर अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थीनां भाषाधिगम कृते अधोलिखितेषु कतमः प्रभावी रीत्या अधिकम न समर्थयन्ति या फिर समर्थयति। क्या कह रहे हैं, विद्यार्थिनः छात्रों के भाषाधिगम करते, भाषा अधिगम के लिए अधोलिखितेषु नीचे दिए गए में कतमः कौन सा, प्रभावी रीत्या प्रभावी रीति, कौन सी प्रभावी रीति अधिक समर्थ है। पूरा फिर से एक बार और समझ लेते हैं।
विद्यार्थियों के भाषा अधिगम के लिए नीचे दिए गए में कौन सी प्रभावी रीति अधिक समर्थ है? पहला दिया है पुनः पुनः परीक्षायाः, पुनः पुनः परीक्षा से या पुनः पुनः परीक्षा के द्वारा। सहयोगपूर्ण क्रियाकलापानां, सहयोगपूर्ण क्रियाकलापों के द्वारा। व्यक्तिगत कार्याणाम, व्यक्तिगत कार्यों के द्वारा। व्यक्तिगत लेखनस्य, व्यक्तिगत लेखन के द्वारा, या फिर व्यक्तिगत लेखन। तो क्या रहेगा सही उत्तर जो ए नंबर पर दिया है? छात्रों के भाषा अधिगम या फिर छात्रों के भाषा अधिगम सर्वाधिक प्रभावी पद्धति बार बार उनकी परीक्षा लेना है। इससे उनमें अपने पाठ्य विषय के प्रति बार बार लगन बनी रहेगी और अध्ययन भी सम्यक होता रहेगा। तो जो यहाँ पर पहला दिया है पुनः पुनः परीक्षा, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अति सम्मर्द कक्षा, ध्यान से, अति सम्मर्द कक्षाम नियंत्रयितुम अधस्तनेषु, या फिर कहें कि अधस्तन मार्गेषु कस्य महत्वम न्यूनम। अति सम्मर्द कक्षाम नियंत्रयितुम मतलब कि बहुत ज़्यादा, अति सम्मर्द कक्षा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कक्षा में, या फिर भीड़ वाली कक्षा को नियंत्रितुम, नियंत्रित करने के लिए अधस्तन मार्गेषु, नीचे दिए गए मार्ग में कौन सा महत्व न्यूनतम है, मतलब कस्य महत्व न्यूनतमम, किसका महत्व न्यूनतम है ये बताना है। सबसे कम महत्व किसका है? पहला दिया है विभिन्नानाम अधिगम शैलीनाम उपयोगः, बिल्कुल विभिन्न शैलियों का उपयोग करेंगे, बिल्कुल इसका तो महत्व है। छात्रेभ्यः समूह कार्यस्य युगल कार्यस्य च प्रदानम, समूह में बांट करके युगल में कार्य देंगे उनको, बिल्कुल ये भी ठीक है। स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशन, स्वयं पाठस्य अपने पाठ के अध्ययन के लिए छात्रों को निर्देश देंगे ये। या फिर छात्रेभ्यः सार्थक प्रमाणिकम च कार्य योजनाम, सार्थक और प्रमाणिक कार्य योजना के लिए कहेंगे ये। तो सही क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। उन्हें अपन स्वयं पढ़ने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि आप स्वयं पढ़ें, खुद पढ़ाएंगे और सब कुछ कराएंगे। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर जो कि सी नंबर पर दिया है। आगे चलते हैं। सार कथनम एकः, क्या कह रहे हैं? सार कथन एक है, क्या है सार कथन एक? लेखनांतम कार्यम, लेख के बाद में होने वाला कार्य है। पठन पूर्वम कार्यम, पढ़ने के पहले होने वाला कार्य है। पठनांतम कार्यम, पढ़ने के बाद होने वाला कार्य है। लेखन पूर्वम कार्यम, लेखन के पूर्व होने वाला कार्य है। तो क्या कह रहे हैं? सार कथनम एकम पठनांतम कार्यम, मतलब कि प्रतिपाद्य जो है विषय है पढ़ने के बाद में उस पर अपनी टिप्पणी लिखना एक कथन सार का भाग है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो पठनांतम दिया है, पठनांतम कार्यम, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दृष्टिम निक्षिपति एवं स किं करोति। क्या कह रहे हैं? शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठ पर अपनी दृष्टि निक्षिपति, बहुत गंभीरता से रखती है। एवं सा किम करोति, इस प्रकार से वह क्या कर रही है ये आपको बताना है। चित्राणाम अवलोकनम करोति, चित्र का अवलोकन करती है। गंभीरतया अध्ययनम करोति, गंभीर रूप से अध्ययन करती है। पर्यालोचनम करोति, पर्यालोचन करती है। या फिर विशेष सूचनार्थम अन्वेषणम करोति, विशेष सूचना के लिए अन्वेषण करती है। क्या रहेगा सही जो बी नंबर पर दिया है? शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठ पर अपनी गंभीर दृष्टि रखती है। इसका आशय यह है कि वह गंभीरता से अध्ययन करती है। ये वाला मतलब वो अपनी गंभीर दृष्टि वहाँ पर रख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा समस्या में है। क्या कर रही है? वो गंभीर रूप से अध्ययन कर रही है। तो यही होगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए थोड़ा इतना ही रहने देते हैं। और पुनः क्योंकि मैंने इस वीडियो को एक बार पहले रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण से
इसको दोबारा रिकॉर्ड किया और फिर अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था लगभग 30-35 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वॉइस की प्रॉब्लम हुई किसी कारण से, तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा और फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा अभी तुरंत के तुरंत। तो थोड़ा सा ये कम हो पाया है, 20 मिनट का है करीब। कुछ प्रश्न भी मैंने छोड़ दिए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन अगला वीडियो जो रहेगा उसमें इन प्रश्नों को ऐड कर दूंगा। और आप लोग कल लगभग 2 वीडियोस देखेंगे। कल आपको कोशिश करूंगा कि कल 2 वीडियो आपको इनके मिल जाएं, तो थोड़ा सा और गति इसकी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।